करवाते हैं, वो सारे के सारे जो लाइट्स है और ये जो पैसा है ये सारा कुछ ज़ाया हो गया है। पिछले दिनों से जब यहाँ पे असेंबली शुरू हो गई, सप्लीमेंट्री सर, जब असेंबली यहाँ पे शुरू हो गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें फोन किया कि कहाँ पर लाइट खराब हो गई है, लेकिन अभी तक वो कोई भी लाइट ठीक उन्होंने नहीं की। मैं सर से पूछ रही हूँ, प्लीज ये हमें दे, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर, मैंने डिटेल जवाब में ऑनरेबल मेंबर साहिबा को पहुंचा दिए। बीच में जहां पे लाइट खराब हो जाती हैं, इस एग्रीमेंट के तहत जिन्होंने इंस्टॉल किए उनकी जिम्मेदारी है उनको ठीक करना। अगर कहीं पे आपकी जानकारी है कि ये नहीं हो रहा, वो जानकारी आप हमसे पहुंचा दीजिए, हम मौके पे उसे एग्जामिन करवा के जहाँ ठीक करना होगा करा देंगे। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर किसकी बात सुन रहा हूं मैं? आप कम से कम 25 मेंबर खड़े हैं, आप किसकी बात सुना? आप सुनो, आप बोलिए क्या बोलना। ऑनरेबल स्पीकर साहब, कल सुबह क्वेश्चन नंबर शुरू होने से पहले और उसके बाद डिस्कशन के दौरान भी एक सीरियस इशू यहाँ पे उठाया था और मैं सोच रहा था शायद सरकार की तरफ से जवाब भी आए। वैसे एक रिवाइज भी है, कोई भी एक ऑनरेबल एमएलए जब यहाँ पे किसी इशू को रेज करता है तो कोई ना कोई मिनिस्टर उस पर रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, कल 2 बार हमने इस इशू को उठाया कि डेली वेजर्स हड़ताल पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को इस वक्त पानी की किल्लत है, पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची हुई है। सरकार की कल से कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई। मैंने एक भी गुजारिश की थी कि सरकार उनसे बात करे, कोई कमेटी फ्रेम करे। चलो अगर हाउस में शर्म आती है बात करने को, आप पब्लिक डोमेन में बात करो। इतनी एरोगेंट सरकार ये हम पहली बार देख रहे हैं। कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है कल से, ये बड़ी बदकिस्मती है। नहीं, मैं चाहूंगा यहाँ पे कोई न कोई रिएक्शन हो। डेली वेजर्स के साथ आप क्या कर रहे हैं? जो डेली वेजर्स सड़कों पे है इस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके इसी वक्त कोई रिजल्ट दे दीजिए, लेकिन बात तो करिए इस पर। बात आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, हाउस में यहाँ एक बैठे हुए मेंबर का कंसर्न बड़ा जेन्युइन है और डेली वेजरों के साथ हमदर्दी है। और उमर अब्दुल्ला सरकार इससे पहले भी, 2014 से पहले भी और आज भी जब हुकूमत में आई तो हमने आते साथ ही एक कमेटी बना दी। और हमें ये समझ नहीं आती कि 10 साल ये आंदोलन कहाँ थे? 10 साल तक कोई सेक्रेटरीट के बाहर क्यों नहीं आया? नहीं, सुनिए आप, ये कौन सा है? आप बोलो नहीं, क्यों नहीं बोलो नहीं?
यही कारण है, ये आप करवा रहे हैं, ये आपका एटीट्यूड दिखा रहा है कि आप करा रहे हैं, ये आप करवा रहे हैं, ये डेलीगेटों को रोज आप बुलाते हैं ताकि मीडिया आपको कवर करे, नहीं कवरेज होगी। 7 साल का हिसाब आपको देना होगा। डेलीगेटों को 10 साल आपकी हुकूमत थी, क्यों नहीं बना दिया? हमने आपके साथ 4-5 महीने के अंदर कमेटी बना दी, आपने 10 साल में क्यों नहीं कमेटी बनाई? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। डेलीगेट को जब हम देते हैं आप बोलने नहीं देते। ये नहीं होगा, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा आपका। अगर आप जवाब देते हैं तो सुनिए, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सच्चाई बोलने से क्यों रोक रहे हैं आप? बोलने दीजिए, ये नहीं होगा। आपने 10 साल किया कुछ नहीं, हमने 5 साल में कमेटी बना दी, ये नहीं होगा। आपका नहीं, आप जो कहेंगे वही होगा, नहीं हम सुनेंगे। अगर आप जीत के आए, हम भी जीत के आए। अगर आपने डेलीगेट का वोट लिए तो हमने भी लिए, लेकिन ये दोहरी नीति आपकी नहीं चलेगी। पूछा गया, बाहर सवाल किया प्रेस वालों ने कि भाई इनके बारे में, डेलीगेटों के बारे में आपने परमानेंट क्यों नहीं किया? इसने जवाब दे दिया कॉन्फ्रेंस में लगाए थे, इसीलिए आपने परमानेंट नहीं किया। अगर इन्होंने नहीं लगाए, नहीं कॉन्फ्रेंस लगाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इनको परमानेंट करेगी। इसके लिए कमेटी बनाइए। इनको क्या तकलीफ है? खामखामत चलाते हैं, न इनका कोई से लेना न देना। ये ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हो आप लोग, ड्रामा कर रहे हो। ये ड्रामा नहीं चलेगा। 10 साल तुम चुपके बैठे, 10 साल इनको विचारों को बोलने की आजादी नहीं दी थी, 10 साल इनको विचारों को बोलने नहीं दे दिया तुम लोगों ने, और आगे ड्रामा कर रहे हो यहाँ के। 10 साल का हिसाब दो, चोर मचाओ शोर। 10 साल का हिसाब दो, 10 साल का हिसाब दो, 10 साल का हिसाब दो। स्पीकर सर, यार सुन लो, आपको अगर ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं उस तरफ बैठे हुए साथियों से, लीडर ओपोजिशन से एक बात कहना चाहता हूं
कि जो कल हुआ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जिन लोगों के पास लॉ एंड ऑर्डर है, जो लोग बड़े गुरूर के साथ कहते हैं कि होम हमारे पास है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है, उनको ये समझना चाहिए, अगर ये सच्चे हितैषी हैं उन लोगों के, वो हम में से एक हैं डेली वेजर्स, हमें उनका दर्द पूरा है, तो इनको इस बात से गुरेज करना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रखने हैं, ये दोहरा चेहरा है सर। वो हमारे गरीब साथी हैं, डेली वेजर्स हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। और जिस बर्बरता के साथ, जिस बेरहमी के साथ उनको पीटा गया, मुझे लगता है एलजी साहब और होम मिनिस्ट्री उसको संज्ञान लेना चाहिए और उनको आगे से ऐसी गलती करने से गुरेज होना चाहिए। धन्यवाद। बनाई है। मैं डेली वेजरों को हाउस से अपील करता हूं कि वो कमेटी से आके बात करें, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो हल किए जाएंगे। लेकिन ये उन गरीबों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये उनके मसले को हल नहीं करना चाहते, ये सिर्फ एक तमाशा खड़ा करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। मैं डेली वेजरों को हाउस से गवर्नमेंट की तरफ से अपील करता हूँ कि आप कमेटी से बात करिए और अपनी स्ट्राइक को कॉल आउट करिए। तशरीफ रखें, सब तशरीफ रखें, आप भी तशरीफ रखें, मेहरबानी करके। प्लीज सुनिए, नारे तो सुनिए, तशरीफ रखें ना, मैंने सुनी बात। आप तशरीफ रखें, आप अपनी जगह पर बैठिए, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, बैठे आप बैठे, आप अपनी जगह पर बैठिए, आप बैठिए, आप अपनी जगह पर। श्यामलाल जी तशरीफ रखें, श्यामलाल जी तशरीफ रखें। साहब आप तशरीफ रखें, प्लीज टेक पर सीट, प्लीज। लारमी साहब तशरीफ रखें, लारमी साहब प्लीज टेक पर सीट, हद तो किसी चीज की हद भी होती है। आप सुन लीजिए ना, गुरेज साहब नो साइड टॉक्स प्लीज। किसी चीज की हद होती है। अब बात कीजिए, जहां तक इस मसले का सवाल है, इस सेशन के दौरान सुनो ना मेरी बात, अब मैं आपकी बात तो मैंने सुन ली, इनकी भी सुन ली। इस सेशन के दौरान इस मामले पर सैर हासिल बहस हुई, गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस भी आया, एक कमेटी का इनेकाद पहले ही हुआ है। अब बात करनी है, मुझे इससे इत्तेफाक है, बात करनी चाहिए तो कर लो ना उस कमेटी के साथ जो कमेटी सरकार ने बनाई है। और कौन सी कमेटी आएगी बात करने के लिए? अब सुन लीजिए मेरी बात, और आसमान से कोई कमेटी आएगी नहीं। एक कमेटी जो बनी है उसके सामने जो मुलाजिमों के नुमाइंदे हैं, अब सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, अब सुनिए मेरी बात, जो भी नुमाइंदे हैं इन डेली वेजर्स के, हम सबको इनके साथ हमदर्दी है, मुझे भी है और सबको है। जो नुमाइंदे हैं वो कमेटी के सामने पेश हो जाए, अपनी बात उनको कह दें, उनका मसला क्या है, हल निकालने की हम कोशिश करेंगे। नाराबाजी से मसला हल नहीं होगा, ना इधर से ना इधर से। मेरी मौजूबाना गुजारिश है आपसे कि बहुत हुआ, आपने भी नारे दिए, उन्होंने जवाबी नारे दे दिए, अब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। हम यहाँ पर लोगों के मसाइल हल करने के लिए आए हैं। इस तरह से ऐवान का वक्त, ये ठीक है, रजिस्टर हो गया आपका पॉइंट, आपका भी रजिस्टर हो गया और इनकी बातें भी रजिस्टर हो गई। आप मेहरबानी करके कार्रवाई को चलने दे दीजिए। हम गुजारिश करेंगे उन नुमाइंदों के साथ जो डेली वेजर्स के नुमाइंदे हैं या कैजुअल लेबर्स के नुमाइंदे हैं, बाकी हैं,
वो मिले उस कमेटी से जिस कमेटी को मुनक़्क़िद बनाया है सरकार ने, उनके साथ बात करें, डिस्कस करें, रास्ता निकालने की कोशिश करें। मेहरबानी करके अब कार्रवाई को चलने दे दीजिए, तो उसी में हम सब का भला हो और आवाम का भला है। बस लेकिन सरकार को सरकार की तरह बिहेव करना चाहिए। हर चीज को वो ट्रांसफर कर देते हैं। आपका आदेश आया, हैव ए पेशेंस, हैव ए पेशेंस, हैव ए पेशेंस। आपका बड़ा तजर्बा है सर, आपने ये बात कही है कि कमेटी के साथ कोई बात करे, तो कमेटी क्यों नहीं बात करती उनके साथ? और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जब सदन में विराजमान है तो कमेटी को डायरेक्शन क्यों नहीं देते कि इमीडिएटली जो चीफ सेक्रेटरी इन्होंने कमेटी बनाई है कि उनको एंगेज करे, उनके साथ बात करे। रमजान का महीना चल रहा है, पानी के लिए त्राही त्राही हो रही है। बी सीरियस मिस्टर मिनिस्टर, बी सीरियस। देखिए गवर्नमेंट का बिहेवियर ये बोलने नहीं देते, ये अपनी बात सुनाते हैं, लेक्चर देते हैं। हम इनका लेक्चर क्यों सुने? जब हम बोल रहे हैं, सरकार जवाब दे रही है, तो नहीं मुझे बोलने दिया, नहीं बोलने दिया, तो इनकी क्यों सुनेंगे सर? आप कैसे बचे? ये 10 साल का हिसाब देने अपना, 10 साल इन्होंने एलजी इनके थे, गोल्ड इनके थे, क्यों नहीं 10 साल में टेलीविजन को पक्का किया? जो आज 5 मिनट इनको याद आ गई। आपको ऐसे वार्निंग उनको, ये आपकी स्पॉन्सर्स में नहीं चलेगा, हम नहीं चलने देंगे। लीजिए, इनकी बात भी दुरुस्त है। जो ये कह रहे हैं सर, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैली बजनों का मसला है, उसमें शक नहीं है। पिछले आज का मसला नहीं है सर, ये पिछले 20 साल 25 साल का मसला है। और 25 साल में 10 साल इनकी हुकूमत रही, 10 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। जब इनसे पूछा गया, कल भगवतिया जी से पूछा गया बात सवाल, प्रेस वालों ने कहा कि भाई आपने 10 साल में क्यों नहीं किया? ये उठा कहा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाए यही करेंगे, अगर हमने लगाए हम करेंगे। इनको क्या तकलीफ है? इनको क्या कौन सी तकलीफ है? प्लीज 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 ऐसा होना चाहिए। मुझे ये बताओ, इस हाउस कोई डोमेन है कि एलजी को डिस्कस करें? एंड मोर ओवर वेरी सीनियर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट यहां कोर्ट कर रहे हैं एलजी को। ये कैसा है? हमें पूछ रहे हो, क्यों नहीं पूछ रहे एलजी साहब के नाम पे? यहाँ सरकार है, एलजी सरकार किसकी नहीं, किसकी नहीं, किसकी नहीं? सामराज जी, ये खिलवाड़ मत करो। ये आपका प्लेग्राउंड नहीं है, ये हाउस है। हाउस के ऊपर सच बोलो, क्या ड्रामा कर रहे हो? माइक पकड़ दो, जो आता बोलना शुरू कर दो। आप हम अगर जीत गए हैं, हम भी जीत गए, हम भी बोल लेके आए। आप ज्यादा नहीं जीत गए, हमें मत कहें, हम जानते हैं।
seats. Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। आप सब कुछ लोगों ने देख लिया, अभी कुछ दिखाना बाकी है। मेहरबानी करके आप तशरीफ रखिए। हाउस की कार्रवाई है, हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आपका क्या बात करनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ बात करनी चाहिए। एक फोरम पहले ही बना हुआ है, उसके साथ बात की जाएगी। मैं जो कहता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आप बैठे बात करेंगे, आपके साथ करेंगे पहले बात। आप तशरीफ रखिए। मेहरबानी करके, अब हद हो गई है। एक बिजनेस आपका आपके सामने लगा हुआ है, आपका एक पॉइंट रजिस्टर करना था, रजिस्टर हो गया, यहाँ से भी रिस्पॉन्स मिल गया। कमेटी पहले बनी हुई है, उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उनको टाइम देने के लिए टाइम बाउंड हमने टाइम दे दिया सरकार ने। टाइम में वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। आप मेहरबानी करके किसी चीज की हद भी होती है। आप उधर से चलाते हैं, इधर से चलाते हैं, यही दिखा रहे हैं इस आवाम को, जो हमारी तरफ नजरें रखे हुए हैं कि हम कैसे उनके मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप हाउस की कार्रवाई शुरू करता हूं। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जो नेक्स्ट आइटम है बिजनेस का, आप मूव करें। इलेक्शन नोटिस बस। जरा बैठिए आप, इरफान साहब आप बैठिए, आप तशरीफ रखिए। नीचे बैठो इरफान साहब। बैठे आप तशरीफ रखिए। आप साहब आप बैठे, मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। कल से हम सिर्फ सरकार का रिस्पांस चाह रहे थे और बड़े हम्बल वे में आज भी मैंने कहा कि सरकार कोई रिस्पॉन्ड करे। आप कहते हैं कि उनको बात कर लेना। स्पीकर साहब, सरकार क्यों नहीं वो कमेटी भेज? चलिए आप सुनिए रिस्पॉन्स। एलओपी साहब क्या लेना? अब चलिए ना, पठानिया साहब सुन लिया। आखिरकार हाउस हरकत में आ ही गई। ज्यादा लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही स्मूथली चल रहा है। स्पीकर साहब, अगर हमारा डेली वेजरों से बात करने का इरादा नहीं होता, हम कमेटी कायम नहीं करते। कमेटी कायम किसी आंदोलन या एजिटेशन के बाद नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि एहतजाज कमेटी बनने के बाद हुआ। अब इसके पीछे क्या वजूहात है, इनमें गहराई पे जाना पड़ेगा, मैं मालूमात कर लूंगा। अब ऑपोजिशन बेंचेस के तरफ से नारा आया कि डेली वेजरों के साथ इंसाफ करो, यही कहा आप लोगों ने? नहीं, आपने इंसाफ भी कहा। यही ना, मैं आप इंसाफ की बात आपने इंसाफ की बात की, तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हो कि पिछले 10 साल में डेली वेजरों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। अब ठहरिए ना, एक सेकंड। अब आप गवर्नमेंट का रिस्पांस सुनना चाहते थे, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं आपके नारे का जवाब दे रहा हूं। आप जब इंसाफ मांग रहे हो, इंसाफ आप तब मांगोगे जब आप ये तस्लीम करते हो कि किसी के साथ नाइंसाफी हुई है। ठीक, अब एलओपी साहब अब सुनिए ना, अब सुनने की हिम्मत रखिए। क्या किसने की? एक सेकंड, मैं कर लूंगा। मैं अब बैठिए ना, बैठे ना, नीचे बैठे। स्पीकर साहब, अब अगर ये तू मैं हम शुरू कर लेंगे किसने क्या किया क्या नहीं किया, फिर मुझे श्यामलाल जी से पूछना पड़ेगा कि जब ये मेरे पीएचई मिनिस्टर थे इन्होंने क्या किया।
फिर उनको पता नहीं उस साइड से बात करनी होगी या इस साइड से, ये खुद परेशान होंगे। श्यामलाल जी ठहरे ना आप, नहीं ना स्पीकर साहब, मेरी स्पीकर साहब बैठे, आप लोग बैठिए ना, आप बैठो। स्पीकर साहब, ये बात तो सुनना। जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से उन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूं कि हमने कमेटी बिठाई है। कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पे भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पे है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपने डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। चलो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आप मूव करें आप। भाई आप पढ़े। Mr. Speaker, sir, I rise to move the following motion that the members of the House do elect in accordance with Rule 344 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly 11 members to serve on the Committee on Public Accounts for the period ended 31st March 2026. मेहरबानी करके शबीर साहब आप तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखिए ना, नीचे तशरीफ रखिए। शबीर साहब मिस्टर कुले तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखिए मेहरबानी करके। Speaker Sahab, I rise to move the following motion that the members of the House do elect in accordance with Rule 344 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly 11 members to serve on the Committee on Public Accounts for the period ended 31st March 2026. तहरीक की गई है कि ऐवान के मेंबरान जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में ज़ाबिते कार्रवाई व दस्तूरुल अमल के कायदा नंबर 344 के मुताबिक 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले मियाद के लिए 11 मेंबरान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि ऐवान हज़ा के मेंबरान जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में ज़ाबिते कार्रवाई व दस्तूरुल अमल के कायदा नंबर 344 के मुताबिक 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले मियाद के लिए 11 मेंबरों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करती हैं। जो ऑनरेबल मेंबरान तहरीक के हक में वो हाँ कहें, जो खिलाफ है वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। I rise to move the following motion that the members of the House do elect in accordance with Rule 346 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly 11 members to serve on the Committee on Estimates
for the period ended 31st March 2026. तहरीक की गई है कि ऐवान हज़ा के मेंबरान जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस असेंबली में ज़ाब्ते कार्रवाई व दस्तूरुल अमल के कायदा नंबर 346 के मुताबिक 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाली मियाद के लिए 11 मेंबरान को एस्टिमेट्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि ऐवान हज़ा के मेंबरान जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस असेंबली में ज़ाब्ते कार्रवाई व दस्तूरुल अमल के कायदा नंबर 346 के मुताबिक 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाली मियाद के लिए 11 मेंबरों को एस्टिमेट्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। जो ऑनरेबल मेंबर